हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। फर्टिलाइजेशन में हमने डबल फर्टिलाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स और एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कुछ टर्म है लाइक पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या होता है? पॉलीस्पर्मी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आपने क्या देख रखा है कि ये पिस्टल है, और पिस्टल पे आप सभी को पता है कि पिस्टल पे जो है पॉलन ग्रेन लैंड करता है। सपोज यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन लैंड किया, राइट? अब पॉलन ग्रेन जो लैंड किया है ये क्या करेगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे इसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। सेम ऐसे ही एक और मे बी पॉलन ग्रेन होगा, वो भी यहाँ पे जर्मिनेट करेगा तो ये भी आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? फिलहाल हमें दो पॉलन ट्यूब बना दिए हैं। दोनों पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमीट को कैरी कर रहे हैं, यानी कि मेल स्पर्म कैरी कर रहे हैं। अब ये जो मेल स्पर्म है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिलहाल ओव्यूल भी हम बना देते हैं, फिर हम आपका बात करते हैं किसके बारे में? फिर हम बात करेंगे आगे ये जो पॉलन ट्यूब्स हमने बनाए हुए हैं इनके बारे में। क्लियर? लीजिए, हमने यहाँ पे ओव्यूल भी बना दिया है, हमने यहाँ पे ओव्यूल बना दिया। क्लियर? अब यहाँ पे हमने ओव्यूल बना दिया है एनाट्रोपस ओवरी के इनसाइड, राइट? अब यहाँ पे हमने क्या बनाया है कि यहाँ पे एक ये पॉलन ट्यूब है, एक ये पॉलन ट्यूब है, और दोनों ही के पास में मेल गैमीट है। इसके पास भी मेल गैमीट है, इसके पास भी मेल गैमीट है, यानी कि स्पर्म्स। ठीक है, तो दोनों के पास में क्या है? फिलहाल मेल गैमीट है, यानी कि स्पर्म कैरी कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दो पॉलन ट्यूब है, एक यहाँ पे पॉलन ट्यूब यहाँ पे हमने ग्रोथ दिखाई है और एक यहाँ पे दिखाई है, मतलब दो पॉलन ट्यूब यहाँ पे है जो, यानी कि दो पॉलन जो है यहाँ पे जर्मिनेट किए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें से जो आपकी पॉलन ट्यूब है वो फ्यूज कर रही है आपकी किसके साथ जाके? ये फ्यूज कर रही है आपकी एग न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पे ये रहा एग न्यूक्लियस, ये पॉलन ट्यूब आपकी यहाँ तक पहुंची, और पॉलन ट्यूब पहुंचने के बाद इसने मेल गैमीट रिलीज कर दिया। कहाँ पे? एग न्यूक्लियस के पास में। और एग न्यूक्लियस के पास में जब ये मेल गैमीट पहुंचा तो यहाँ पे फ्यूजन हो गया, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया? फिलहाल यहाँ पे हमने दिखाया है कि दो पॉलन ट्यूब हैं, दो पॉलन ट्यूब आपके, उसमें से एक पॉलन ट्यूब हमने यहाँ पे क्या दिखाई है? एक पॉलन ट्यूब आपकी पूरी पहुंची है कहाँ पे? एनाट्रोपस ओव्यूल के पास, और ओव्यूल में इसने एग न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज कर लिया। अब लेकिन हमने एक और बनाई है, राइट? अब एक और बनाई है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ये वाली भी पहुंचेगी कहाँ? ये वाली भी पहुंचेगी पॉलन ट्यूब सेम कहाँ पे? एग न्यूक्लियस के पास। अब देखो हमने क्या बताया यहाँ पे कि ये वाला मेल गैमीट है, ये पहुंचा एग न्यूक्लियस के पास, जाके फ्यूज कर गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों पॉलन ट्यूब का मेल गैमीट अगर एग न्यूक्लियस के पास जाके फ्यूज करता है, अलग अलग दोनों मेल गैमीट, वो भी अलग अलग पॉलन ट्यूब के जाके मेल गैमीट एक ही एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे हमने दो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ दिखाई, दो पॉलन ट्यूब यहाँ पे जर्मिनेट की, और दोनों पॉलन ट्यूब ने अपना अपना मेल गैमीट रिलीज किया। कहाँ पे? इन्होंने रिलीज किया एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में रिलीज किया, और एम्ब्रियो सैक में ये दोनों ही मेल गैमीट पहुंचे कहाँ पे? एग के पास, और एग के किसके? न्यूक्लियस के पास। तो एग के न्यूक्लियस से दो पॉलन ट्यूब के, दो अलग अलग पॉलन ट्यूब के मेल गैमीट जाके जब फ्यूज करेंगे तो वो टर्म कहलाता है पॉलीस्पर्मी, राइट? तो फिलहाल ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पॉलीस्पर्मी क्या है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोफर्टिलाइजेशन। हेट्रोफर्टिलाइजेशन में अगर हम बात करें तो सेम ऐसे ही हम फिर से एक पिस्टल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने एक और पिस्टल ड्रॉ कर ली। अब पिस्टल हमने ड्रॉ की है, यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल हम फिर से बना लेते हैं क्योंकि हमें ओव्यूल, यहाँ पे ओव्यूल की रिक्वायरमेंट है। ये थोड़ा सा रफ बन गया है बट आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, राइट। अब एनाट्रोपस कुछ ज्यादा ही रफ हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से थोड़ा सा लाइन ऐसे हम कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे पिस्टल बना दिया। पिस्टल बनाने के बाद में हमने यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल बना दिया है। अब यहाँ पे ये कहता है कि सपोज यहाँ पे भी एक पॉलन ग्रेन था, ये पॉलन ग्रेन लैंड किया, लैंड करने के बाद जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके इसने पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन की और ये पॉलन ट्यूब गया और ये चला गया कहाँ पे, कहाँ तक पहुंचा, ये पहुंचा ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर। और माइक्रोपाइलर एंड से इसने जो एग न्यूक्लियस है उसके पास जाके मेल गैमेट रिलीज किया और ये मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज कर गया। यानी कि जो जनरल टर्म हम अभी तक पढ़ रहे थे कि जो पॉलन ग्रेन है ना, अपना मेल गैमेट रिलीज करता है और एक एग न्यूक्लियस से जाके फ्यूज करता है। तो यहाँ पे फिलहाल एक हमने कहा है, अभी एक मेल गैमेट रिलीज हुआ और वो जाके फ्यूज हो गया एग न्यूक्लियस से, राइट। अभी एक का हुआ। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक और हमने पॉलन ग्रेन बनाया। अब एक और हमने जब पॉलन ग्रेन बनाया तो ये पॉलन ग्रेन भी हम कह रहे हैं पहुंच रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, एनाट्रोपस ओव्यूल के पास। अब ओव्यूल के पास पहुंचा, अब ये वाला पॉलन ग्रेन क्या करेगा, ये भी अपना मेल गैमेट रिलीज करेगा एम्ब्रियो साक में, लेकिन इसका जो मेल गैमेट होगा वो जाके फ्यूज करेगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से। याद है ना आपको, हमने आपको क्या बताया था कि एम्ब्रियो साक में ये पोलर न्यूक्लियाई है, एग न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी टाइम पे ये जो पोलर न्यूक्लियाई होती है ये फ्यूज कर जाती है और ये बन जाती है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा जो दूसरा पॉलन ट्यूब है उसने अपना मेल गैमेट यानी कि मेल स्पर्म रिलीज किया और वो जाके फ्यूज कहाँ पे किया, वो किया है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे दो पॉलन ट्यूब आपकी फॉर्म हुई और दो पॉलन ट्यूब में एक पॉलन ट्यूब का जो मेल गैमेट है वो फ्यूज किया एग न्यूक्लियस से, दूसरा जो पॉलन ग्रेन था इसका मेल गैमेट गया वो फ्यूज किया सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो अगर दो अलग अलग पॉलन ट्यूब हैं वो अपना अपना मेल गैमेट रिलीज कर रही हैं, एक जाके जाइगोट बना रहा है, दूसरा आपका पॉलन ट्यूब का मेल गैमेट रिलीज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो है फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कर रहा है, राइट। तो इस तरीके के जो कंडीशन होते हैं उसे हम कहते हैं हेट्रोफर्टिलाइजेशन। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एक ही आपका पॉलन ग्रेन था, वो दो मेल गैमेट रिलीज कर रहा था और दो मेल गैमेट में एक जाके आप एग न्यूक्लियस से फ्यूज किया था और दूसरा जाके कहाँ फ्यूज किया था, दूसरा फ्यूज किया था पोलर न्यूक्लियाई से, ये बताया था नॉर्मल। लेकिन अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दो अलग अलग पॉलन ट्यूब है, दो अलग अलग पॉलन ट्यूब में एक ने जाके एग न्यूक्लियस से फ्यूज किया, दूसरे पॉलन ट्यूब के मेल गैमेट ने जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज किया। तो ये जो कंडीशन हुई ये कहती है हेट्रोफर्टिलाइजेशन। ऐसे ही पॉलीस्पर्मी में था, पॉलीस्पर्मी में बस फर्क इतना था कि दो अलग अलग पॉलन ट्यूब थी, दोनों ने अपना अपना मेल गैमेट रिलीज किया और जाके फ्यूज करके एग न्यूक्लियस से, राइट। तो ये थी पॉलीस्पर्मी। अब यहाँ पे इसको हम फिर से एक अच्छा सा भी हम ड्रॉ करेंगे, मे बी आपको थोड़ा सा इसमें हौच पौच नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अगर आप देखोगे तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो फिलहाल ये कुछ चीजें होती हैं किसमें, एंडोस्पर्म में, सॉरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका देखिए जब एग न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाएगा,
एम्ब्रियो बनाएगा। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन करता है, फिर वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। फिर आगे जो है, जो ओव्यूल होता था वो सीड बनाता था, ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। उसके बाद में आता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म की कंडीशन अगर हम कहें तो ये कहता है कि अगर न्यूसिलस पाया जा रहा है, न्यूसिलस पाया जा रहा है कब, एंडोस्पर्म वाली कंडीशन में, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर न्यूसिलस पाया जा रहा है, फ्रूट बन गया है और फ्रूट तो भी न्यूसिलस पाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं पेरिस्पर्म। और इसका एग्जांपल है पाइपर नाइग्रम यानी कि ब्लैक पेपर और बीटा वल्गेरिस, राइट। तो पेरिस्पर्म में क्या होता है, पेरिस्पर्म में बेसिकली जो न्यूसिलस होता है वो परसिस्ट करता है। अगर न्यूसिलस परसिस्ट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पेरिस्पर्म। एक बार हम इसको अच्छे से डिटेल में फिर से बना देते हैं, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि आपको हमने ये बताया। वेट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ अगेन, सॉरी। फिर से हम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये रही पिस्टल और इस पिस्टल पे हम पॉलन ग्रेन को लैंड कराते हैं। ये रहे 2 पॉलन ग्रेन और हम ओव्यूल को एक काम करते हैं, हम पूरा एनाट्रोपस ओव्यूल ना बना के हम डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक दिखा दे रहे हैं, राइट। क्योंकि हमें काम में यहाँ पे किसका है, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक का। बट ये एम्ब्रियो सैक अकेला नहीं होगा, एम्ब्रियो सैक होगा आपका पूरा एनाट्रोपस ओव्यूल, मतलब प्रॉपर ओव्यूल के साथ। बट हमें बेसिकली थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक को बना रहे हैं। तो एम्ब्रियो सैक में आपका ये हो गया सिनर्जिड वाला पार्ट, ये हो गया एग वाला पार्ट, सिनर्जिड में ये फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया, ये हो गए पोलर न्यूक्लिया। इतने का हमें काम है, हमने यही ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ से दोनों पॉलन ग्रेन क्या हुई, वो जर्मिनेट की। अब दोनों पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुई, जर्मिनेट होने के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन आई, पॉलन ट्यूब, सॉरी ये पॉलन ट्यूब आई, ये जाके आपकी पॉलन ट्यूब कहाँ तक पहुंची, ये पहुंची सिनर्जिड वाले पार्ट तक। जब सिनर्जिड वाले पार्ट तक पहुंची तो इसने क्या किया, अपना मेल गैमीट रिलीज किया और ये मेल गैमीट पहुंचा कहाँ पे, एग न्यूक्लियस के पास। एग न्यूक्लियस के पास, आई होप आपको दिख रहा होगा, छोटा सा पॉइंट हमने लगाया है, एग न्यूक्लियस के पास पहुंचा। तो यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट जाके फ्यूज होगा किसके साथ, मेल गैमीट के साथ, सॉरी एग न्यूक्लियस के साथ, एग न्यूक्लियस के साथ। और जो दूसरा पॉलन ग्रेन है, अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं। इसने भी अपनी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट की, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने के बाद इसने भी अपना मेल गैमीट रिलीज किया, मेल गैमीट आया और रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद ये पहुंचा कहाँ पे, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक पॉलन ट्यूब का मेल गैमीट पहुंचा एग न्यूक्लियस के पास, दूसरा पॉलन ग्रेन का जो है मेल गैमीट पहुंचा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास, वहां पे जाके ये फ्यूज करेगा। तो एक में आप पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, दूसरा पॉलन ग्रेन का मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग न्यूक्लियस से। तो ये कंडीशन कौन सी थी, हेट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम मान लो, हम इसी में दिखा देते हैं, भाई यहाँ पे तो चलो ये पोलर न्यूक्लियाई है, कुछ नहीं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, इस पॉलन ग्रेन का, इस पॉलन ग्रेन का, दोनों का मेल गैमीट आया कहाँ, एग न्यूक्लियस के पास। एग न्यूक्लियस के पास इसका खुद का न्यूक्लियस था, लेकिन यहाँ पे मेल गैमीट 2 पॉलन ट्यूब का, अलग अलग पॉलन ट्यूब का मेल गैमीट आया, और वो भी चला गया कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन करने के लिए एग न्यूक्लियस के पास। अब एग न्यूक्लियस के पास गया, यहाँ पे एग न्यूक्लियस के पास गया, और एग न्यूक्लियस के पास जाने के बाद यहाँ पे इसने फर्टिलाइजेशन किया। तो फिलहाल ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई पॉलीस्पर्मी की, राइट। तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एंडोस्पर्म।
यहाँ पे अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें, जो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो आपका स्टार्ट कब होगा, हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो, आपको याद हो तो एम्ब्रियो सैक है ये। अब एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड के ऊपर था एग, राइट, एग न्यूक्लियस था, और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई थी। तो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाई, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे एक मेल गैमेट रिलीज हुआ और एक यहाँ पे मेल गैमेट रिलीज हुआ। यानी कि एक मेल गैमेट हुआ था सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास रिलीज, और दूसरा मेल गैमेट हुआ था कहाँ पे, एग न्यूक्लियस के पास में। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे हमने बताया था कि सिनर्जिड डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो एग न्यूक्लियस है और जो मेल गैमीट है ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। यानी कि मेल और फीमेल गैमीट यहाँ पे फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट के बाद में बनाएंगे ये एम्ब्रियो, राइट। और यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाएगा मेल गैमीट से, तो ये बनाते हैं पेन, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जब एंडोस्पर्म का हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज किया है किससे, मेल गैमेट से फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद में इसने एक एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस ही बनाया। यानी कि क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यही आपका समझ लीजिए एक रूट है, और यहीं से फिर अब आप ये मल्टीप्लाई करते जाएगा यहाँ पे एंडोस्पर्म की सेल। यानी कि ये एक, आप मान लीजिए ये एंडोस्पर्म की एक सेल बन गई, ये न्यूक्लियस बन गया। अब ये क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करता चला जाएगा। जब फर्दर डिवाइड करता चला जाएगा तो यहीं से अब हम ये कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, पेन से शुरू हुआ, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। और एक और चीज, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनते ही सब यहाँ पे पेन बन जाएगा। जाइगोट के बनते ही क्या बन जाएगा, पेन। यानी कि एम्ब्रियो जो होगा वो बाद में बनेगा, उससे पहले पेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो को चाहिए न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगे, ये एंडोस्पर्म ही देगा। तो इसीलिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवाइड होना, उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट कौन देगा, न्यूट्रिएंट यही एंडोस्पर्म से मिलेगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए जाइगोट के डेवलपमेंट के साथ आपका डेवलपमेंट यहाँ पे किसका हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर, और तीसरा होता है हेलोबियल। अगर हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो ये कॉमन टाइप का होता है, और ये बेसिकली कोकोनट और कैलोट्रोपिस में पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक हमने एम्ब्रियो सैक बनाया, इस एम्ब्रियो सैक में सपोज ये हमने बना दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमने बनाया, यहाँ पे ये क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्या हमने कहा कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं लेकिन वॉल फॉर्मेशन अभी नहीं हो रहा है। तो ये अगर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते चले जा रहे हैं, वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, राइट। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद अब इसमें वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ पहले, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद उसमें जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन मिला। तो ऐसी कंडीशन हमें किस में मिलती है, कोकोनट हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया, ऐसे और भी प्लांट्स के पार्ट हैं, राइट। ऐसे यानी कि बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कोकोनट का, हम लोग पानी पीते हैं ना, कोकोनट का पानी। तो कोकोनट का पानी क्या है, कोकोनट वाटर एक फ्री न्यूक्लियस है। जो हम पीते हैं वो क्या है, एक फ्री न्यूक्लियस है, राइट।
तो वो फ्री न्यूक्लियस आपका अगर बना है तो वो किससे बना है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसमें यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर हम पी रहे हैं कोकोनट का, उसमें एंडोस्पर्म कौन सा है? उसमें है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि वहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, देन आप वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो कोकोनट का वाटर हम पी रहे हैं एक्चुअल में वो है क्या? वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का पार्ट है, और एंडोस्पर्म कौन सा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म की। यहाँ पे हम बात करें तो जैसे हमने पेन का यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाया था कि ये एंडोस्पर्म है, यहाँ पे ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद में पेन बना, राइट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर फिर डिवाइड होगा, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के साथ साथ इसमें वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता रहेगा। यानी कि जितने भी न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड होंगे साथ ही साथ इनमें क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं इसको प्रॉपर कि सपोज ये एक पेन था, राइट, ये एक पेन था, और यहाँ पे अब डिवीजन हुआ, ये फर्दर डिवाइड हुआ, तो फर्दर अगर डिवाइड हुआ है तो न्यूक्लियस के साथ साथ इस पे वॉल फॉर्मेशन भी आ रही है, फिर न्यूक्लियस के साथ साथ इस पे वॉल फॉर्मेशन भी आ रही है, न्यूक्लियस के साथ साथ इस पे वॉल फॉर्मेशन भी आ गई। यानी कि ये जो डिवीजन हुआ, ये कैसा डिवीजन हुआ? ये हुआ सेलुलर एंडोस्पर्म। यानी कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म पाया जा रहा है, कौन सा एंडोस्पर्म पाया जा रहा है? सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के डिवाइड होने के साथ साथ तुरंत ही तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन जो होती है, इसमें कौन सा एंडोस्पर्म होता है? उसमें होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें एग्जाम्पल में हमने लिखा है नेमोफाइला। नेमोफाइला में आपका सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल की बात करें तो ये इंटरमीडिएट है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों का इंटरमीडिएट है। अब बात आती है कैसे ये इंटरमीडिएट है, ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ पे ये कहता है कि सपोज ये पेन है, राइट, ये पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये फर्दर डिवीजन करेगा, फर्दर जब डिवीजन करता है तो ये कहते हैं कि ये जो है अनइक्वल डिवीजन करता है। हम इसे रेज करके कह रहा है कि ये अनइक्वल डिवीजन कर रहा है, एक लार्ज सेल को फॉर्मेशन कर रहा है और एक स्मॉल सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कहा? एक लार्ज और एक स्मॉल, जिसमें यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा, ये हमने बना दिया। तो यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि जो पेन का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो पहला डिवीजन हुआ उससे दो सेल तो मिली लेकिन अनइक्वल मिली, एक लार्ज साइज की मिली, एक स्मॉल साइज की मिली। तो लार्ज साइज वाली जो होती है इसे हम माइक्रोपाइलर चैम्बर कहेंगे, और जो स्मॉल साइज की होगी इसे चलाजल चैम्बर कहेंगे, चलाजल चैम्बर, राइट। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या देखा हेलोबियल में कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने डिवीजन किया, और डिवीजन करने में अनइक्वल डिवीजन किया, जिसमें से एक लार्ज सेल बनाई, एक स्मॉल बनाई। लार्ज सेल वाली को माइक्रोपाइलर चैम्बर कहेंगे और स्मॉल वाली को चलाजल चैम्बर कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अनइक्वल डिवीजन हो गया, लार्ज और स्मॉल बन गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो माइक्रोपाइलर चैम्बर होगा ये फर्दर फिर डिवाइड करेगा, इसमें डिवीजन सेल का फिर से मिलेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्दर डिवीजन होगा, लेकिन फर्दर डिवीजन होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के तरीके से, यानी कि ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। माइक्रोपाइलर क्या करेगा? सारे के सारे फ्री न्यूक्लियर करेगा, और फ्री न्यूक्लियर करने के साथ साथ इनमें फिर वॉल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि आपने क्या देखा? अनइक्वल डिवीजन होने के बाद माइक्रोपाइलर में एक तरीके से हमें न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिला, यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिला, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि माइक्रोपाइलर चैम्बर में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरीके से डिवीजन हमें देखने को मिला। अब क्या होगा? अब इसके बाद में हम बात करें जो चलाजल चैम्बर होगा उसमें कुछ ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा और उसके बाद ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बना दे न्यूक्लियर डिवीजन कुछ हुआ, कुछ होने के बाद यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हो गया और फिर क्या होगा? ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा।
डिसऑर्गेनाइज होगा तो हम एक काम करते हैं, हम इसकी प्लेस बिल्कुल हटा ही देते हैं। डिसऑर्गेनाइज हो गए ऐसे ऐसे, इस तरीके से ये क्या हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गया। जो पहले एक ऑर्गेनाइज थे, ये एक के ऊपर एक लेयर, जैसे सेल डिवाइड होती है एक के ऊपर एक लेयर, जैसे यहाँ पे आई इस तरीके से होना चाहिए, तो इस तरीके से ना होकर ये क्या हो गए, ऑर्गेनाइज होने की जगह डिसऑर्गेनाइज हो गए। किसमें, चलाजल चैम्बर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद, और फिर वॉल फॉर्मेशन हुआ, और वॉल फॉर्मेशन के बाद ये डिसऑर्गेनाइज हो गया। अब क्या होगा, जो माइक्रोपाइलर एंड होगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेल्यूलर अब जो है टिश्यू होगी फॉर्म। सेल्यूलर टिश्यू में क्या था, यहाँ पे इस तरीके का डिवीजन। तो अब हमें माइक्रोपाइलर एंड में क्या देखने को मिलेगा, हम इसको इरेज करके हम अब यहाँ पे शो कर देते हैं कि अब क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला काम हो गया, चलाजल चैम्बर का हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से माइक्रोपाइलर एंड में सेल्यूलर डिवीजन देखने को मिलेगा, या सेल्यूलर एंडोस्पर्म के तरीके से इसमें डिवीजन देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ कुछ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के तरीके से डिवीजन कर रहा है, कुछ कुछ सेल्यूलर एंडोस्पर्म के तरीके से डिवीजन कर रहा है। तो सॉरी, हेलोबियल को हमने क्या कहा कि ये इंटरमीडिएट है किसका, न्यूक्लियर और सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। इसके एग्जांपल कुछ मोनोकोटिलेडन्स हैं जिनमें फिलहाल हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है, राइट। सो आई होप मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।